इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पढ़ना, सीधा पॉइंट पे ले आया मैं आपको कि आपने ऑर्बिटल शेल इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं, प्रोटॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं, न्यूट्रॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं। उसमें से फिगर्स होंगे कि भाई ये न्यूट्रॉन में जो है 1 शेल 18 होते हैं और जो सेकंड में जो है 16 होते हैं या उसमें 12 होते हैं। समझ आई? बस वो याद करना है आपने। समझ आ गया? आपको नहीं आया समझ? समझाओ। नहीं समझाओ अभी। सर जैसे हमारे पास बताओ। एक एलिमेंट है ना, हाँ। उसके कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे हम लोग कहते हैं कि हीलियम है, उसके 4 है, ठीक है। जैसे हम हीलियम के बोलते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या फिर हम उसको जो एटॉमिक मास दे देते हैं हमें कि 4 है, तो उसमें से पूछ देते हैं इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और सर कोई भी एलिमेंट वो दे दें, जैसे हम बेसिक जो पहले 18 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के देख लेते हैं। ट्रांजिशन मैटर्स में ये अंदर नहीं जाते, ऊपर वाली चीजें देख लेते हैं। ये थोड़ा ये जो मैं बता रहा हूँ वही सर्च करना हो जाएगा। बेचारे जो आर्ट्स से जिन्होंने मैट्रिक या इंटीग्रेशन की हुई है ना, होए उन्हें तो बुखार हो जाना है भाई पेपर देके। उन्होंने कहना इससे बेहतर एमएससी केमिस्ट्री करके लेक्चरार भर्ती होते, 70,000 तनख्वाह लेते थे, 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां, 10 दिन सर्दियों की छुट्टियां, क्लास में बच्चे को अगर दबड़ दो हमारी लस्सी और ये वो मौजे मारते, किधर फंस गए हम। अच्छा अगला मैथ पे आ जाते हैं। मैथ में 2 किस्म के सवाल आएंगे। एक मजदूर ने इतने दिन काम किया, इतनी दिहाड़ी पे, इतने वेजेस पे, उसने फिर इतने दिन एक्स्ट्रा काम किया और एक्स्ट्रा काम के उसे इतने पैसे मिले, तो आप बताएं महीने में उसे कितने पैसे मिले। पॉइंट नंबर 1, जब भी मैथ के इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि 1 मंथ के अंदर वो 4 वीक्स काउंट करता है और पर वीक के अंदर वो 6 डेज काउंट करते हैं। कितने? 6 डेज। संडे काउंट नहीं होता। हालांकि वेज लेबर है, लेबर का संडे काउंट हो सकता है। तो आप कितने काउंट करते हैं? 30 डेज काउंट करते हैं ना, तो आपने 30 डेज नहीं काउंट करने। कितने काउंट करने हैं? 4 माइनस करें ना, 26। हाँ जी, अब दिमाग की बत्ती चले। देखिए 26 डेज इन 1 मंथ, आपने 26 डेज की सैलरी निकालनी है उसकी, 30 डेज की सैलरी नहीं निकालनी। 30 डेज की सैलरी नहीं निकालनी। एक अर्जेंट कॉल है, मैं बस 1 मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने वेट किया, राइट। हमें अर्जेंट कोई काम आ गया था। अच्छा पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सर इतने कॉम्प्लिकेटेड आप नोट्स बना रहे हैं कि हमें बड़ी कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, तो जो सुनने वाले हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। देखो मेरी बात सुनो, या तो कंफ्यूज तो होना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये 3 दिन 4 दिन जो रह गए, इन्हीं 3-4 दिन मेहनत कर लो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल इस पर और डिटेल वीडियो भी बनाऊँ ताकि आपकी इसमें हेल्पफुल हो सके। आते हैं पॉइंट की तरफ। एक क्वेश्चन आपका आना है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सिंबल्स। एच का, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच, कार्बन का सी, कैल्शियम का Cl, नाइट्रोजन का N। इस तरह एक सिंपल सा सिंबल के मतलब क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं आएगा जैसे NaOH, सोडियम डाइऑक्साइड, इस तरह के आएंगे थोड़ा मुश्किल से। अब आ जाते हैं हमारी फेवरेट बुक, आप सबकी फेवरेट बुक जिसे आप लोग कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये मैं आपको कह सकता हूँ, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन मेरे जो टॉपिक्स हैं ना वही थोड़ी आपको थोड़ा स्टडी करने पड़ जाएंगे। स्टार्ट करें। किडनी, लीवर, पेनक्रीज, DNA, RNA। अब जरा मेरी बात समझिएगा, मैं जरा आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ थोड़ा सा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो लेंथी होने वाली है और ये वीडियो पूरी मैं अपलोड करूंगा, इसे कट करके अपलोड नहीं करूंगा ताकि एक ही बारी तैयारी हो जाए। जैसे किडनी पे आ गए हैं, किडनी में 3 चीजें आती हैं, डायलिसिस, किडनी स्टोन और किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो किडनी फेलियर हुई तो बंदा ही गया ना, वो तो अलग बात है। डायलिसिस हो गई, किडनी स्टोन आ गया और किडनी ट्रांसप्लांट आ गई। इसी तरह लीवर के अंदर पॉइंट्स हैं, इसी तरह पेनक्रीज के अंदर पॉइंट्स हैं, यानी आपने इसके पॉइंट्स गूगल पे सर्च करने हैं। मैंने एक किडनी आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, वो आपने सर्च करना है और आपने इस तरह करके उनके पॉइंट्स को थोड़ा स्टडी करना है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, स्टडी क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या, फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्वेश्चन देता है कि किडनी का जो पेशेंट है
उसका ब्लड चेंज हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन कौन सी आएगी, वो कहेगा किडनी स्टोन हो रही है, किडनी ट्रांसफर हो रही है, डायलिसिस, तो डायलिसिस पे क्लिक करना है। तो डायलिसिस किसे कहते हैं, ब्लड उसका चेंज होता है, उसी का ब्लड वॉश करके उसमें डाल दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा ब्लड ना मिले तो। किडनी हमारे ब्लड को मटेरियल जो वेस्टेज वाटर जो होता है ना उसे निकालती है। उसके बाद अगले पे आते हैं, हमारा दोबारा आए थे हम फिजिक्स की तरफ। सर हमने जस्ट डिजीज देखी है। हाँ पढ़ना है, डीएनए और आरएनए। हाँ जी, डीएनए आरएनए तो आपको पता है डीएनए डबल बॉन्ड आरएनए क्या काम करता है, काम क्या करते हैं ये पढ़ना है आपने, फंक्शन देखनी है आपने, फंक्शन के वर्ड से। अच्छा बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ मिक्स करी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि रात 3 बजे बना रहा था तो सब चीजें मिक्स ही हो रही थी बस। नींद में 1 मिनट बेटा मैं आता हूँ जस्ट वेट। अच्छा बेटा पॉइंट के शुरू करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा एंड पे कि आपको सुनते हुए कैसा लग रहा है, राइट। इसीलिए मैंने ये सेशन में टॉपिक नहीं रखा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इन दो का शुक्रिया अदा कीजिएगा जिनके चेहरे आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, इनकी वजह से वीडियो बन रही है। और अगर ये दोनों आज यहाँ ना आते तो हकीकत में मैं शायद FA पे वीडियो बना ही ना पाता, क्योंकि जिस तरह की मेरी पिछले 4 दिन से हालत है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पे। अब फॉर्मूले याद करने हैं आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला V=d/t। मैं तो साथ साथ याद करा रहा हूँ आपको बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करने आप, फोर्स का फॉर्मूला F=ma, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशंस, इसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। हालांकि इसका FA से ज़रा कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आप किसी क्राइम पर्सन को पकड़ने जाएंगे वो आपको कहेगा मैं डेरिवेशन सुना तो मुझे पकड़, ना सर ना पैर। आई डोंट नो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि एक बार मुझे अथॉरिटी दें कि तमाम टेस्ट कंडक्ट करूँ मैं अपने पैटर्न से। हकीकत में टेस्ट ऐसा होगा जो कि रेलिवेंट होगा सब्जेक्ट के, रेलिवेंट होगा जॉब के, और बच्चे से वही, ये नहीं कि आसान होगा, वो टेस्ट ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उस बच्चे को जब तक उस जॉब की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उसे पास ही नहीं कर पाएगा। समझ में नहीं आता इन्होंने करना क्या है। स्पीड का फॉर्मूला भी लिखना बेटा, भूलना जाना, इनकी स्पीड कहीं तेज कम ज़्यादा ना हो जाए। अब आते हैं हम, बीच में इस्लामियत का भी आए थे। इस्लामियत के मैं 4 बातें बता रहा हूँ आपको, वो उनमें से सवाल आएगा। कश्ती किनकी थी, बड़ी शिप थी जिन्होंने सबको लिया था, नूह अलैहिस्सलाम कहा गया। हम सिर्फ फेमस चीज़ों को लेंगे, नूह अलैहिस्सलाम के लिखने, नूह अलैहिस्सलाम के मतलब जो फेमस पॉइंट है उनके वही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब फ़िरौन से जंग हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कि उन्हें उठा लिया गया, या क्रिश्चियन जो मानते हैं वो उनके अलग है, क्योंकि जिसको क्रिश्चियन भी देख रहे होंगे, मेरा मकसद किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैंने पहली टीचिंग जहाँ की थी ना बेटा, वो क्रिश्चियन स्कूल था। फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में जहाँ टीचिंग की थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिश्चियंस के स्टूडेंट्स को कि मैं हैरान था कि दूसरे दिन क्रिश्चियंस के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो भी सारे क्रिश्चियन थे, स्टूडेंट भी सारा क्रिश्चियन था वहाँ पर, मुस्लिम अलाउ नहीं था वहाँ पर। तो वो मेरे लिए जान नमाज, तस्बीह और टोपी उन्होंने मुझे अल्लाह की गिफ्ट दी। उन्होंने कहा कि जब नमाज का वक्त होगा तो बच्चे क्लास में नहीं आएंगे, हमारे पास नमाज की जगह तो नहीं है, आप कुर्सियाँ हटा के नमाज़ पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है आप नमाज नहीं छोड़ते। और मैंने 3-4 मंथ वहाँ जॉब की, उसके बाद स्किप किया वहाँ से। और स्किप करने के बाद मैं एक बार उस सड़क से गुजर रहा था, उस टाइम छुट्टी हो रही थी, तो उन तमाम स्टूडेंट्स ने सड़क ब्लॉक कर ली और सब मेरे इर्द गिर्द आ गए। और मैं हैरान रह गया था कि इतनी रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस ने मुझे दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़हन में रखा करें कि आप कोशिश किया करें कभी भी आपको कोई अल्फाज किसी भी शख्स को ना किसी के ठेस ना पहुँचाए। मज़हब पे, इस्लाम पे लड़ाई झगड़ा मत किया करें, ना घर में किया करें ना कहीं और किया करें। बीच में अच्छी अच्छी बातें इसलिए बताता रहता हूँ कि ये वाइड मौका होता है आप लोगों के लिए अच्छी बात सुनने का, वरना आप लोग अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करते। उसी तरह के मैंने मोटिवेशन स्पीकर के चैनल पे, वकार रियल मोटिवेशन चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मैंने नमाज के मतलब एक वीडियो बनाई और मुश्किल से 50 व्यूज़ भी नहीं आए। और मैंने एक वीडियो बनाई, आप सर्च कीजिएगा, इश्क 13K व्यूज़, 13,000 व्यूज़ एक दिन में ही आ गए थे। इश्क का मतलब क्या, तो मुझे उस दिन समझ लगी थी वकार साहब इश्क के मतलब 10 वीडियो बना दो तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपका।
अब इनका क्या कर सकते हैं। अच्छा एक लिखे वर्ड ला, LAW ला। मिक्स कर रहा हूँ एंड पे बीच में फिजिक्स आ जाए ना, इसलिए मिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को जो डाउनलोड करेगा ना, वो भी चाहे वो कॉपी भी करेगा ना, तो बेटा वो उसका दिमाग खराब होगा। वो उसका दिमाग खराब होना, बोलेंगे यार ये बेकार सब, सीधे सीधी बात भी तो कह सकते थे ना, सीधे सीधे पहले फिजिक्स लेके चलते हैं, दिमाग खराब इधर उधर घुमा दिया। क्योंकि चीटिंग करने वाले की भी जरा टेंशन होनी चाहिए ना, जो चीटर अकेडमीज हैं। अच्छा फिजिक्स का लिखें ला, LAW ला लोग कौन कौन से हैं, ओम्स ला, न्यूटन ला, और एक होता है जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, किरचॉफ ला, किरचॉफ, KIR नहीं, स्पेलिंग है KIRCHCHOFFS लिख लें। KIRCHCH एक H और OFFS। ये फिजिक्स फर्स्ट ईयर पहुंच गए, नजर आ रहा है आप लोगों को, फिजिक्स फर्स्ट ईयर। पेज नंबर बताऊं क्या, ठीक है। ये मुझे कह रहा था आप मेरा पेपर देने चले जाए, टेंशन कहता मैं आराम से, आप टेंशन ना लें, आप मेरा पेपर देने जाएं, आपको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा, दुम्बा कढ़ाई खिलाऊंगा, आप मेरा पेपर दे के आ जाएं, ठीक है। टॉप करेंगे सर, टॉप लिस्ट में पहला नाम हमारा ही होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है उन तमाम बच्चों का, क्योंकि 80% वो बच्चे होंगे जिन्होंने आगे पढ़ी भी होगी ना साइंस, तो उन्होंने सही नहीं पढ़ी होगी। तो वो इसी बात का इंतजार करेंगे कि यार इस वीडियो के लास्ट में सर ने 2 पॉइंट बताने हैं यार। तो ट्रिक मैं ट्रिक बनाऊंगा इसके लिए, 100% मैं ट्रिक बनाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है ट्रिक के लिए, मैं भूल जाता हूँ। आपने 15 अगस्त के बाद मुझे याद दिलाना है कि सर जी ट्रिक वाली वीडियो अपलोड कर दें, क्योंकि ट्रिक के बगैर मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ से आगे निकल पाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि बहुत अजीब सा है। इस लास्ट के मतलब आपने सिर्फ इनकी ना डेरिवेशन पढ़नी है, फॉर्मूले बस। लो जी अब आते हैं हम पाक स्टडी, लेकिन पाक स्टडी में ये क्या दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान क्या दे रहे हैं। मैं आपको पेपर बता रहा हूँ जो आने वाला है, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक पाकिस्तान में क्या होता है, GDP, G कैपिटल, D कैपिटल और P कैपिटल। GDP आ सकता है, GNP आ सकता है, PI आ सकता है, और वैसे तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सारे नहीं लिखवा रहा आपको। GDP का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्रोस, D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपके डोमेस्टिक एरिया यानी पंजाब की कितनी पैदावार है उसे GDP कहते हैं। GNP ग्रोस नेशनल, आपके मुल्क की कितनी पैदावार है, और PI कहते हैं पर्सनल इनकम, यानी आपके मुल्क में मजदूर की पर्सनल इनकम कितनी है। अब इसमें पढ़ना क्या भाई, इसमें पढ़ना ये है कि हमारा 2011 से लेकर 2012 तक GDP क्या था, 2012 से लेकर 2013 तक, 2013 से लेकर 2014-15 तक, यानी 2011 से लेकर ऑनवर्ड 2023 तक आपने सारा याद करना पड़ेगा। जस्ट परसेंटेज याद करनी पड़ेगी कि कितना परसेंटेज GDP हमारा अच्छा था, और सबसे अच्छा GDP कौन से ईयर में गुजरा है। इमरान खान नहीं बोलना, नहीं यूट्यूब पे इमरान खान बोल सकते हैं ना। नहीं सबसे अच्छा GDP मुल्क जो ग्रो किया इमरान खान के दौर में किया ना। अभी ये रिपोर्ट शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेश की है है ना, अकलमंद है ये लोग। वो पंजाब पुलिस की फेज 2 की मैं तैयारी करा था ना, जब मैंने कहा 1.5 साल बाद टेस्ट होगा, लड़का बाद में कह रहा सर 1.5 साल में क्या करूंगा, मैंने कहा इंतजार। कह रहा सर जी अगर कोई मर जाए, मैंने कहा पर मर जाए तो मर जाए, अब क्या करें। कह रहा सर जी कैसा मुल्क है, किसी अंग्रेज को पता चले ना कि अप्लाई करने का 1.5 साल बाद टेस्ट होता है। वो कह यार मैं 3 दिन किसी मुल्क घूम के ना कमा के वापस आया था। उसके बाद आपका आता है हेडक्वार्टर, लिखें आर्मी हेडक्वार्टर। इंडिया का आर्मी हेडक्वार्टर इंडिया में कौन सी सिटी में है,
पाकिस्तान का हेडक्वार्टर पाकिस्तान की कौन सी सिटी में है? तो मशहूर है जगह, बताएं कौन सी जगह हेडक्वार्टर? नहीं, आर्मी का पिंडी में, रावलपिंडी में, ठीक है, रावलपिंडी में हेडक्वार्टर। हाँ, और एयरफोर्स का जो है वो कोयटा में है, और नेवी का जो है वो कराची में है, नेवी का कराची में, ठीक है। तो इंडिया के कितने देते हैं? इंडिया के ये वैसे जाना चाहिए कौन बनेगा करोड़पति, सारे सवालों को जवाब दूं, 1 करोड़ कमाऊं, बल्कि वो सलमान खान के शो में 10 कदम उसमें चला जाऊं, पैसे कमा के पाकिस्तान में आके अदारा बना लूं, है ना। सही बात। एक छोटी सी विश है मेरी जिंदगी में, अल्लाह के लिए पूरी हो। मैं चाहता हूँ कि एक स्टेज हो और सामने 1 लाख अवाम बैठी हो और एक कुर्सी मेरी हो और मैं अकेला बैठा हूँ और सामने तमाम पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स हों और हमारी कन्वर्सेशन हो लाइव हो, लाइव वो साबित करें वो सही है और मैं साबित करूँगा वो गलत है, बस मज़ा आ जाएगा। दिल मैं कहता हूँ कि 4 चांद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो मुझे छोड़ेंगे। एफ में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं तो कहते हैं, अभी मैं सबको मैंने ठंडा रखा हुआ है, मैंने कहा सही वक्त पे तीर चलाना चाहिए, अभी नहीं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हम किसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे हैं, बेचारे वीडियो में ये क्लिप भी सुन के परेशान हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे बलूचिस्तान के मुतालिक, बलूचिस्तान के मुतालिक 3 क्वेश्चन आएंगे, इसे कहते हैं ट्राइबल एरियाज। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? चीफ मिनिस्टर, करंट आएगा, देखें पास्ट में आएगा नहीं, चीफ मिनिस्टर कितना और बलूचिस्तान का एरिया किस तरह के एरिया या वहां पर कौन सी पैदावार होती है, इस तरह के कुछ 1-2 सवाल आ जाएंगे। उसके बाद एक वो बंदा, एक मुल्क जिसकी कहते हैं कि पूरी हमारे मुल्क में बहुत चलती है, अमेरिका, उसके मुतालिक आपने उसके पिछले 3 साल के प्रेसिडेंट के नेम्स और उनके ईयर्स याद करने हैं कि वो कितने साल तक रहे थे, हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आते हैं, बीच में मैथ आ जाते हैं, ठीक है, सही किया ना मैंने कंफ्यूज करने के लिए, है? क्योंकि मैं रात को सोच रहा था कि इन लोगों ने चीटिंग तो एकेडमी वालों ने करनी है ना, तो जरा इन्हें थोड़ा थक तो जाए ना चीटिंग करते हुए। मैं बस 11 बजे मैंने सोना है, मैंने ये सोचा, वो 11:05 हो गया, टाइम ऊपर हो गया, चलें 11:15 बजे जाके सो जाऊंगा। मेरे लिए आज सोना लाजमी है, पिछले 3 दिन से मैं 19 घंटे काम कर रहा हूँ और टोटली स्टक हो गया मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चों। बेटा आप दोनों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये टेस्ट देने के बाद अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो फौरन बाद PPSC में मुताले पाकिस्तान के लेक्चरार के लिए अप्लाई करें, आप ऐसे पास हो जाएंगे बगैर तैयारी के। हाँ, या किसी भी लेक्चरशिप की जॉब के लिए अप्लाई कर दें, आप हो जाएंगे, क्योंकि जितना नॉलेज आपको मिल गया है ना, ठीक है, उससे बड़ा कुछ हो सकता है आपका। 35 मिनट हो चुके हैं हमारी वीडियो को रिकॉर्डिंग होते हुए। अच्छा, मैथ में एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का मैं छोटा सा कुलिया बता देता हूँ। जितने भी उसने आपको नंबर्स दिए होंगे उतने नंबर्स को प्लस करना है और उतने नंबर से डिवाइड करना है जितने नंबर होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जितने नंबर से, फॉर एग्जाम्पल उसने दिया 1 3 5, तो 1 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3 यानी जितने नंबर होंगे आपको उतने ही नंबर से क्या कर देना, उसे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, डिवाइड कैसे करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी बात है, मेरे को जैसे कि मैं सपोज करता हूँ, अभी एग्जांपल दी, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 9 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर तो 3 आ गया। ये तो आसान हो गया, कोई मुश्किल करते हैं। 2 + 3 + 5 ये भी हो जाएगा 10 और 10 डिवाइड होगा 3 से। हाँ, ये पॉइंट्स में आ रहा है, ये सही है। 2 + 3 + 5 ये होगा 10 डिवाइड बाय 3। अब 10 डिवाइड बाय 3 अब करेंगे तो पॉइंट्स में कैसे आंसर लेके आएंगे? आपको चौथी क्लास के बच्चे के पास बैठना है, 4th क्लास के, उसे कहना है यार डिवीजन सिखा दे। ऐसे अंदर 10 लिखना है और यहाँ ये लिखना है, और रफ पेपर देते हैं बीच में, ये वहाँ रफ वर्क कर सकते हैं ना, रफ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो बुक देते हैं आपको जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, पिंक, नीली, पीली, शीली, अलग अलग होती है ना सबकी, ठीक है। क्वेश्चन सब में एक ही जैसे होते हैं, क्वेश्चन मर्ज होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। तो उस बुक के अंदर 2 पेजेस भी उसने दिए होते हैं जो हमने रफ वर्क करके वापस अंदर रखने होते हैं। नहीं, आप पेजेस नहीं देते? अच्छा,
इसमें एंड पे एक ब्लैंक पेज होता है, उस पर आराम से कौन से आप कर सकते हो। तो उससे पहले डिवाइड करना है, आपने खुद पेंसिल से करना है डिवाइड। डिवीजन के बगैर आपका नहीं आएगा आंसर, आप दिमाग से नहीं डिवीजन कर पाएंगे। तो डिवाइड करना थोड़ा सा सीख लें। लेकिन मैं चले अगर आपसे डिवाइड नहीं होता और कुछ भी नहीं होता तो आपने करना है, ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब कैसे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमने 10 डिवाइड बाई 3 करना था, 10 डिवाइड बाई क्या करना था 3। अब आप क्या करें, सपोज कर रहे हैं हम कि आपने 10 लिखा और डिवाइड बाई 3, ये आपने जूम में कर दूंगा, चलें बाद में। 10 डिवाइड बाई 3 किया। आप 10 को ना पार्टीशन करें 3 की, 3, 3 6, 3 9 और 1 रह गया। क्या रह गया? 1 रह गया। अब ये 3 है ना नीचे वाला, ये यहाँ पॉइंट लगा देना है और ये साथ लिख देना है, 3 3 3 1, आंसर आ जाएगा। ये जब करना है जब ना हो रहा हो, 3.3 आंसर आ जाएगा। समझ आई बात या नहीं? ये तुक्के में से उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई रास्ता ना रहे, यानी नीचे वाला 3 तो फर्स्ट में आएगा, पॉइंट के बाद जो है ना इसकी पार्टीशन करनी है इसके मुताबिक। अगर नीचे 4 है तो 4 के मुताबिक पार्टीशन करनी थी, 4 4 8 एंड भी क्या रह गया 2, और 2 कहाँ आएगा 4 4 2। समझ आ गया पॉइंट? समझ आ गया? इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे डिवीजन करना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके, मेरा मोबाइल जी। उसके बाद क्वेश्चन हम आ जाते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सन वाले फादर वाले वो तो दिमाग खराब कर देंगे। एक आपने सुना होगा क्या दिमाग रूल कहते हैं, डीएमएस, डीएमएस लिख लें, डीएमएस। क्वेश्चन जो भी आपको मैथ के देगा जिसमें ब्रैकेट होगी, लिख लें, जिसमें ब्रैकेट होगी उसमें आपने उल्टा सॉल्व करना है, लिख लें पहले। यानी जो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन कोई भी उसने आपको दिया जिसमें ब्रैकेट होगी, क्या होगी ब्रैकेट, लिख लें। ब्रैकेट निशानी है, ब्रैकेट के बगैर होंगे तो सॉल्व कर लेना, सीरीज वाले होंगे कुछ भी होंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट है, फॉर एग्जांपल 2 - 5 ब्रैकेट सब ब्रैकेट 3 - 4 ब्रैकेट सब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी इस तरह कुछ भी वो आपको करके देता है तो आपने उल्ट चलना है। क्या चलना? उल्ट। एक गलत लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको देता है, आपको तो नजर नहीं आ रहा, 2 - 5 ब्रैकेट 6 - 2 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। अब पहले आपने इसे सॉल्व करना है, 6 में से 2 गए 4, फिर 4 को 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई 20, फिर 20 में से 2 को माइनस करना है -18। समझ आया? उल्टा चलना है, रिवर्स रूल है, इसे कहते हैं रिवर्स रूल। क्या करना है, आपने सारे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन रिवर्स करने हैं। यहाँ से मैंने सॉल्व किया उधर, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका वो नहीं है सर कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट क्लियर करनी है, हाँ उसी तरह वही है। लेकिन आपने उल्टे से चलना है, रिवर्स चलना है, चलना रिवर्स है, आपने करनी वही है, छोटी ब्रैकेट फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, लेकिन चलना रिवर्स है। स्टार्टिंग से ना चलिएगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। और ये ऐसे सवाल आने 8, और 8 में से 8 नंबर पूरे चाहिए मुझे इसमें, बच्चों वाले सवाल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 8 में से 8 क्वेश्चन आने ये वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है, और बिल्कुल आसान होंगे, मुश्किल जरा भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम किस में होगी? वो आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं देगा, वो कहेगा 2p - f5a फिर 2n, इस तरह दे देगा। फिर क्या करें आप लोग, जब ये चीज को आप सॉल्व कर रहे हो तो a वाला a में से होगा, b वाला b में से होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा आपको ना जरा ये मल्टीप्लिकेशन के बेसिक पता होना चाहिए। आ रहा है दिमाग में? बहुत लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा, है ना? आप लोग बनवा रहे हैं वीडियो FIA की, मैं तो कह रहा था रहने देते हैं यार। आप लोग ही कह रहे थे कर लो कुछ कहते हैं। अब शुरू हो जाएं। कल परसों एक लड़की थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसने मुझे फोन करके जो बातें सुनी है सर, मोमिना थी, नहीं मोमिना दूसरी थी, एक मिनट बेटा मैं देखूं। अच्छा स्टूडेंट, जो अभी आपने पॉइंट सुने इन्हें आप नोट्स करें और सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा। अभी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। देखते हैं चैनल सर बकार भाई।